जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। दिनांक 29/7/2021 ओके। क्लास 6 लेसन नंबर 2 और सब्जेक्ट है SST ओके। ये पाठ का नाम है आखे तक और संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और एक तुषार नाम का लड़का है जो अपनी रेल यात्रा में जाता है और अपनी सारी दिमाग से सोच समझ कर पूछता है, अपना आप को पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, लोग किस प्रकार भोजन प्राप्त करते होंगे, किस पर रहते होंगे। तो इस प्रकार इस पाठ का इसमें दिया गया है। अब क्या है, इसमें कुछ पाठ के बाद में कुछ मैंने पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक आगे देखिए। नाम और तिथियाँ दी हुई, क्या दी हुई है, नाम और तिथियाँ। तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो काल चल रहा है, उस काल जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो समय चल रहा है, उसके बारे में पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। क्या रखे हैं? बड़े बड़े नाम रखे हैं। किसी का कुछ रखा है, किसी का कुछ रखा है। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो शुरुआत का काल हुआ था, जो शुरुआत, उसको क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों, ये क्या है? ये दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन। पूरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन। और पाषाण यानी पत्थर, पत्थर से बना है। यानी पूरा पाषाण का मतलब होता है प्राचीन और पत्थर से बना है। ये नाम पुरास्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरास्थल के प्राप्त पत्थर के औजारों से महत्व को बताता है। पुरानी तो पुरानी चीज़ें थी, वहाँ पे पत्थर के औजार थे, उनके औजारों का महत्व यानी वो क्या काम आते थे, किस प्रकार हम प्रयोग करते थे, किस प्रकार यूज़ करते थे, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से, कितने लाख साल पहले से? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया। देखो, 20 लाख साल पहले से लेकर के अभी जो 12,000 साल बीते हैं, वहाँ तक पूरा पाषाण काल माना गया है। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भाग, इन पार्ट ऑफ 3, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में किया गया है। तो पहला कौन सा है? आरंभिक, शुरुआत, फिर मध्य और बीच, मध्य बीच, उत्तर एंड लास्ट का पूरा पाषाण, उत्तर पाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किसके काल? इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिस काल में हमें क्या मिलता है? पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। कितने? 10,000 साल पहले तक। कितने का? मध्य पाषाण का मैं 10,012 से यानी 2,000 साल लगभग। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। क्या होते थे? पाषाण पत्थर के औजार होते थे, वो छोटे होते थे। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है, क्या होता है? लघु पाषाण यानी छोटा पाषाण, छोटा यानी छोटा पत्थर है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, लकड़ियों और हड्डियों के लगे मुठा, जो पकड़ते हैं ना, हंसिया होते हैं, जो आजकल उसमें खेतों में कुदाली वगैरह होती है, उसको हंसिया बोलते थे। और आरी जैसे औजार मिलते थे। आरी जैसे औजार जिसमें किसके लगे थे? हड्डियों के, और किसके लगे थे? लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। साथ साथ क्या है? पूरा पाषाण वाले युग वाले औजार भी इसके दौरान बनाए जाते हैं।
अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ स्थानों के नाम। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसी अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर इस हमें पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हमें इस पाठ में नहीं पढ़ा है, इसलिए क्या नाम रहे होंगे। नेक्स्ट में अब क्या है, इसके साथ साथ बदलती हुई जलवायु। क्या है? बदलती हुई जलवायु। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं। दुनिया की जलवायु में क्या आए हैं? बड़े ही बदलाव आए हैं और गर्मी बढ़ने लगी है। क्या बढ़ने लगी है? गर्मी। आज भी धीरे धीरे पहले से ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे हैं। कई क्षेत्रों में जहाँ पे घास नहीं थे वहाँ पे घास वाले मैदान भी बनने लगे हैं। इससे हिरण, बारहसिंगा, क्या हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों को संख्या बढ़ी है जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो घास खाने वाले हैं, शाकाहारी पशु है, उन जानवरों की संख्या बढ़ी है जो घास खा करके जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि घास की मैदानों में घास उगने की वजह से। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे हैं। क्या लगे? जो लोग इन जानवरों के शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी खाने पीने की आदतों, क्या खाते का, क्या पीते, और प्रजनन यानी बच्चा कब देते हैं, किस प्रकार से उनके होता है, इस प्रकार से बच्चा देने का समय वगैरह ये पता करने लगे कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों अनुसार पालने की खोजने लगे। लोग पकड़ कर, जैसे गाय को पकड़ के पालने लगे, जिससे क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है, तो साथ बछड़ा मिलता है इसके साथ साथ जैसे बकरी है, बकरी के साथ में क्या मिलता है? दूध मिलता है ना। और दूध के साथ साथ में क्या मिलता है? बकरा, उसके पीछे और भी जानवर होते हैं और इसके साथ साथ में लोग उसका प्रयोग करने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली कहाँ मिलती है? समुद्र में, पानी में मछली मिलती है। साथ ही क्या हो गया? मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। लोग मछली को भी खाने लगे हैं। अब देखिए, खेती और पशुपालन। क्या है? खेती और पशुपालन। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, क्या? गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। प्राकृतिक जो गेहूँ है, जो धान किसको बोलते हैं? चावल को बोलते हैं। ये जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, प्राकृतिक अपना आप ही धरती पर पैदा होने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। क्या कर दिया? इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है। साथ ही ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं। साथ ही ये भी पता लगाने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। क्या बन गए होंगे? कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। क्या बनाया होगा? पालतू, पालने लग गए होंगे। यानी जैसे कि आज भी हम गाय भैंस बकरी को पालते हैं ना, उसी प्रकार से। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज था। क्या था? कुत्ते का पूर्वज था। सबसे पहले जंगली जानवर बनाया गया वो कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, क्या करने लगे? भेड़, बकरी और गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, अपने घरों के नज़दीक पास में आने को। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते
रहते थे। क्या करते थे? झुंड में रहते थे और घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों पर के आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे। वो इस तरह से धीरे धीरे पशुपालक बन गए। क्या बन गए? धीरे धीरे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू क्यों बनाया गया? देखिए, अब कुत्ते को जंगली क्यों? एक कुत्ते का जंगली पूर्वज था तो इसलिए उसको पालतू बनाया गया। ठीक है, जय श्री कृष्णा। फिर मैं आपको कल से अगला लेसन पढ़ाया जाएगा।